तो हेलो गाइस, आज फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट आज की वीडियो में कवर करते हैं। कुछ ही पॉइंट्स है इसके अंदर, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि डेली ये वीडियो आने वाला है। इस सीरीज़ के अंदर पूरा कंप्यूटर साइंस हम कंप्लीट करेंगे। तो आओ फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हो न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड के। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो आओ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं ये क्या कहना चाहता है। एरर इन पाइथन कैन बी ऑफ टू टाइप, सिंटेक्स एरर एंड एक्सेप्शंस। तो पाइथन के अंदर एरर दो टाइप के होते हैं, एक सिंटेक्स एरर और एक होता है एक्सेप्शनल एरर। ठीक है, तो हम एरर को हैंडल कैसे करें, ये हमारा मेन चैप्टर में हमारा टॉपिक होने वाला है। आज हम ये सीखने वाला है कि हम पाइथन के अंदर एरर हैंडलिंग कैसे करें। तो जो अलग अलग टाइप के दो एरर है उसको हम हैंडल करना सीखेंगे कि एरर बेसिकली ये क्या एरर होते हैं और हम इसे किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शनल एरर इन पाइथन। ठीक है, एक्सेप्शन एरर हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर कब आता है, जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है तब। उसके बाद यहाँ पे हमारा टाइप एरर आता है, हमने गलत टाइप यूज़ कर लिया होता है, हमने स्ट्रिंग या इंटीजर में कोई गलत टाइप यूज़ कर लिया होता है। हम स्ट्रिंग इंटीजर के अंदर कभी नंबर हम स्टोर करने की जगह हम अगर उसके अंदर अल्फ़ाबेट स्टोर कर दे तो वो सिंटेक्स टाइप एरर हो जाएगा। एंड उसके बाद नेम एरर आता है, हम गलत नाम लिख दे, किसी वेरिएबल को हमने कोई XYZ नाम असाइन किया है और उसकी जगह हम X और Y लिख दे तो वो एक नेम एरर आ जाएगा। उसके बाद इंडेक्स एरर आ जाएगा। तो इंडेक्स एरर आता है लिस्ट और टपल के अंदर, जब हम इंडेक्सिंग में मिस्टेक कर देते हैं। हमने एक लिस्ट के अंदर 10 वैल्यू स्टोर की है, तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और जब हमने 10 स्टोर किए तो वो 9 पे जाके ख़त्म होगी। तो अगर आप 10th वैल्यू को कॉल करते हैं तो वो नहीं आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग चालू होती है। उसके बाद की एरर आता है, दिस एक्सेप्शन इज रेज व्हेन अ की इज़ नॉट फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो जब डिक्शनरी में कोई की फाउंड नहीं होती है, हम कोई ऐसी की बुला लेते हैं जो डिक्शनरी में है ही नहीं, जो कॉल कर लेते हैं हम ऐसी कोई की को जो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो वो की एरर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एरर कब आता है, वैल्यू एरर तब आता है, दिस एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन अ फंक्शन और अ मेथड इज कॉल्ड with a invalid argument or input such as trying to convert string to an integer when the string does not represent a valid integer। ठीक है, तो ये तब आता है, मान लो एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमने 10 लिखा है और उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग के अंदर आप हेलो लिख रहे हो या उसके अंदर आप किसी का नाम लिख रहे हो और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो नहीं होगा, तो उसके अंदर वैल्यू एरर आ सकता है। उसके बाद एट्रीब्यूट एरर हमारे पास आता है। एट्रीब्यूट एरर आता है जब मेथड कोई या कोई ऑब्जेक्ट हमने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया होता है। उसके बाद आईओ एरर आता है। आईओ एरर आता है फाइल के अंदर, रीडिंग और राइटिंग के अंदर। आपने अगर कोई ऐसी फाइल आपने कोई लिख दी है जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। या आईओ एरर तब आता है जब आपने कोई ऐसी फाइल रीड करने के लिए कमांड दिया है जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में हमारे पास आईओ एरर आता है। उसके बाद जीरो डिवीजन एरर हमारे पास आता है कि जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसे जीरो डिवीजन एरर कहते हैं। उसके बाद इंपोर्ट एरर आता है। इंपोर्ट एरर तब आता है जब आपने कभी किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल ही नहीं किया है और आप उसे इंपोर्ट कर रहे हो। सबसे पहले आपको मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इंस्टॉल करने से पहले ही इंपोर्ट कर लेते हो तो वो इंपोर्ट एरर आता है। या फिर आपने मॉड्यूल का नाम गलत लिख दिया है यहाँ पर तो इंपोर्ट एरर आ सकता है। तो अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन सिंटेक्स एरर एंड एक्सेप्शंस। तो सिंटेक्स एरर, दिस एरर इज कॉज्ड बाय द रॉन्ग सिंटेक्स इन द कोड। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 999 प्रिंट अमाउंट मोर देन 1000। ठीक है, पर यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर आ चुका है, आप देख सकते हो। और एक चीज़ है, यहाँ पर ये लोग 2 डॉट लगाना भी भूल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन आर रेज्ड व्हेन द प्रोग्राम
is synthetically correct but the code result in an error। अब यहाँ पर आप देख सकते हो a इज इक्वल टू 10/0 लिया है, तो भाई एक तरीके से ये सही है, लेकिन इसके अंदर आएगा जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड बाय जीरो इन्होंने किया है, प्रिंट ए भी इन्होंने लिखा है, तो डिवीजन बाय जीरो, तो जीरो डिवीजन एरर यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास है हैंडलिंग एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट फाइनल ब्लॉक। तो यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास तीन तरीके की चीज़ होती है। एक जो होती है हमारे पास ट्राई, दूसरी होती है एक्सेप्ट और तीसरी होती है फाइनल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्राई के अंदर क्या है। ट्राई मतलब आप सिंपली एक चीज़ को समझो, हम एक कोड लिखते हैं, उसको हम ट्राई के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ट्राई दिस कोड, अगर वो कोड यहाँ पर वर्क नहीं करता है तो उसे एक्सेप्ट में भेज दो। अगर ये जो कोड है इसके अंदर कोई एरर आता है तो उसको आप इसके अंदर भेज दो, एक्सेप्ट के इसमें भेज दो। एक्सेप्ट के अंदर हमने पहले से वो चीज़ को क्रिएट कर रखी होगी। अगर हमें पता है कि ये एरर आने वाला है तो क्या हो, अगर ये एरर आएगा तो एरर आएगा तो हम उसे एक्सेप्ट कोड के अंदर, हमने एक्सेप्ट के अंदर उसका पहले से हमने कोड लिख लिया होगा कि अगर ये एरर आए तो इस चीज़ को प्रिंट करना, और उसमें भी एल्स हमारे पास रहता है एक ऑप्शन, अगर आप यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हो। और फाइनली हमारे पास यहाँ पर आता है फाइनल। ठीक है, फाइनली फाइनल आता है हमारे पास यहाँ पर, तो उसके अंदर जो कोड लिखा रहता है वो कोई भी सिचुएशन में वो कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो अगर हमने ट्राई में कोड लिखा है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो वो एक्सेप्ट में आएगा, एक्सेप्ट में जो कोड होगा वो रन होगा, और ये जो फाइनली है वो तो रन होगा ही होगा किसी भी केस के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास उसका एक एग्जाम्पल आ जाता है, हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो ट्राई के अंदर हमने एक कोड लिखा है कि डिवाइडेड बाय जीरो, देख सकते हो रेजिस डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, जीरो एक्सेप्शन एरर। तो उस एरर के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो कोड है वो तो रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो पाइथन यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पर एक एरर आया है और ये चीज़ ट्राई के अंदर स्टोर कर रखी है। तो जब ये ट्राई के अंदर स्टोर कर रखी है तो उसके बाद एक्सेप्ट भी साथ में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेप्ट अवेलेबल है, तो ये ट्राई के अंदर से इसे एक्सेप्ट के अंदर भेज देगा यहाँ पर, और उसके बाद एक्सेप्ट इस चीज़ को हैंडल करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का नाम है जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो अगर मान लो इस कोड के अंदर जीरो डिवीजन एरर आ जाता है तो ये उस चीज़ को यहाँ पर भेज देगा, और मतलब कोई भी अगर एरर आता है तो वो नीचे एक्सेप्ट में भेज देगा। अब यहाँ पर ये इसे सॉल्व करेगा, तो यहाँ पर प्रोग्रामर है उसने यहाँ पर लिखा है प्रिंट कांट डिवाइड बाय ज़ीरो। ये उसे बताना चाहता है कि भाई ये चीज़ डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं कर सकते हम कोड के अंदर। ठीक है, और फाइनली उसके बाद ये पे यहाँ पे फाइनली प्रिंट होगा। फाइनली के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो फाइनली कोई भी सिचुएशन हो जाएगी उसके अंदर वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी ही होगी। अब हमारे पास यहाँ पर फाइनल एक चीज़ आ जाती है जो कि है एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये हमारे पास एक फाइनल टॉपिक है, आओ इसे भी फटाफट पढ़। तो एडवांटेजेस तो हमारे पास यहाँ पर है इम्प्रूव्ड प्रोग्राम रिलायबिलिटी, सिंप्लीफाइड एरर हैंडलिंग, क्लीन कोड, ईजियर डीबगिंग। तो देखो सिंपल चीज़ है कि भाई एडवांटेजेस तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि कोड इम्प्रूव हो जाता है, अच्छा दिखता है, एरर नहीं आता, उसके बाद एकदम क्लीन कोड हो जाता है, और उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाता है एरर हैंडलिंग जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा, और ईजियर डीबगिंग, डीबगिंग करने में हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है ट्राई और एक्सेप्ट जब हमारे पास होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो थोड़ा डीबगिंग में टाइम भी लेता है और एरर भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके अच्छे फ़ायदे तो है, लेकिन यहाँ पे हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस ओवरहेड, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ओवरहेड हो जाती है, और इंक्रीज कोड कॉम्प्लेक्सिटी। तो भाई जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बहुत केसेस में हो जाता है कि आप ट्राई करवा रहे हो, एक्सेप्ट करवा रहे हो, फाइनल लिख रहे हो, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम इफ़ के अंदर ट्राई लिख रहे हैं, ट्राई के अंदर भी कई बार हम ट्राई और लिख देते, क्योंकि हम अलग अलग कोड के अंदर हमारे ब्लॉक्स होते हैं, तो उस ब्लॉक्स को मैनेज करने के लिए हम अगर अलग अलग ट्राई, अलग अलग कोड एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तो भाई वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और उसके बाद आता है पॉसिबल सिक्योरिटी रिस्क।
तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में ये केस हो चुका है कि जब एक्सेप्शनल हैंडलिंग करने जाते हैं तब बहुत बार सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। तो काफ़ी बार कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है वेबसाइट के अंदर, जैसे क्रेडेंशियल लीक होना और ये सब। तो वो जब बड़े कोड होते हैं उसके अंदर अगर हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक एक्सेप्शनल हैंडलिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।